हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त एक्सेल सुपरस्टार से। और इस बार हम देखेंगे कि एक लिस्ट को अल्फाबेटिकली कैसे सॉर्ट करते हैं। तो मेरे सामने रहा डेटा, कुछ क्लाइंट नेम है, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक। इसे मैं पूरे टेबल के साथ चूज करता हूं, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेटा टैब में जाएं एक बार डेटा को चूज करने के बाद और क्लिक करें सॉर्ट के ऊपर। सॉर्ट बाय किस कॉलम के बेसिस पे? मेरा 2 ही कॉलम है और पहले कॉलम में ही क्लाइंट नेम है। और जैसे ही मैंने क्लाइंट नेम कहा, आप देखोगे ऑर्डर अल्फाबेट्स में आ रहे हैं, जबकि अगर मैंने अमाउंट चूज किया होता तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है। लॉजिकल है, नंबर्स को आप स्मॉलेस्ट टू लार्ज, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं। लाइफ शुड बी लार्ज। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि क्लाइंट नेम चूज करने के बाद आप डिसाइड करो कि ए टू जेड, यानी कि ए से शुरू होने वाले नाम आपको पहले और जेड से शुरू होने वाले नाम आपको लास्ट में चाहिए। सो मैं चूज करता हूं ए टू जेड एंड प्रेस करता हूं ओके। क्या हो रहा है देखते हैं। ए जे, ए पी जे, फिर बी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, उसके बाद एल एम एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस के बाद टी टी। सो ये सारे आपके उस ऑर्डर में आ गए जो आपको चाहिए थे, ए टू जेड में। तो फ्रेंड्स, ये था सॉर्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप चाहें तो इसे रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया हो तो हमारे कुछ अलग वीडियो हैं सॉर्टिंग के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल के हैं। आप जरूर देखिए हमारे वेबसाइट पर या फिर हमारे यूट्यूब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ एक्सेल सुपरस्टार से। और इस बार आपके सामने लाया हूं एक छोटा सवाल, सॉर्टिंग से रिलेटेड है ना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिए गए हैं काफी सारे एम्प्लॉइज के, सारे हाइपोथेटिकल नाम काल्पनिक। अगर आपको मिल जाए इस नाम का कोई बंदा तो उसे हाई कहिएगा। नाउ मैं चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे कंपनी को पहले ज्वाइन किया उनका नाम भी पहले आए। कहने का मतलब है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जानी चाहिए। तो मैं चूज करता हूं इस पूरे टेबल को। चाहे तो आप कोई एक सेल को चूज करते हुए कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ए फॉर एप्पल। अब डेटा टैब में जाएं, सॉर्ट के अंदर प्रवेश करें और सॉर्ट बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, अब क्योंकि ये डेट का कॉलम है, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली आपको एक ऑर्डर का तरीका बताया है। क्या है? ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। मतलब जो सबसे पुराना डेट होगा वो ऊपर होगा और जो सबसे लेटेस्ट अभी रिसेंट का डेट होगा वो आपके सामने। सो मैं प्रेस करता हूं ओके और देखोगे 2009 पहले, 10 फिर 11 फिर 2014 और उसी महीने के सीक्वेंस में तारीख पर तारीख, तारीख पर। सो ये था एक सिंपल सॉर्टिंग का तरीका डेट के बेसिस पर। ऐसे ही डेट और सॉर्टिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे और हमारे वेबसाइट पर भी। हाँ, और एक बात जाने से पहले, यही लिस्ट अगर आपको थोड़ी उल्टी चाहिए, मतलब रिसेंटली जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम पहले, तो आप क्या करोगे? मैं सुन पा रहा हूं, आप जाओगे डेटा में और आप कह रहे हो हाँ सॉर्ट में। आप सॉर्ट के अंदर जाकर आप न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर दोगे एंड आपको मिल जाता है आपका आंसर। सुपर, बनते रहिए सुपरस्टार और मिलते रहेंगे। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त। इस बार हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बेसिक्स के बारे में। मेरे सामने कुछ हाइपोथेटिकल नेम्स हैं। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, ये रियलिटी से मत जोड़िएगा। और मैंने एक काल्पनिक लिस्ट बनाई है नंबर्स की। अब इन सब क्लाइंट से मुझे इतना बिजनेस मिला है। अब अगर मैंने ये प्रिंट आउट निकाला तो मेरे मन में एक सवाल ये आएगा कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो मुझे ज्यादा बिजनेस दे रहे हैं, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूंगा, राइट? और ये करने के लिए मैं नहीं चाहता कि आप मैनुअली सबसे बड़ा नंबर पकड़ें, उस रो को चूज करते हुए उसे कट करें और वापस ऊपर रखें और वापस राइट क्लिक करके इंसर्ट कट सेल्स करें। ऐसा आप अगर करते रहें, गई भैंस पानी में। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक टेक्निक यूज करेंगे जिसका नाम है सॉर्ट, और वो आपको जनरली 2 जगह देखने को मिलेगा एक्सेल में। एक तो होम टैब के अंदर राइट हैंड साइड में सॉर्ट एंड फिल्टर, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डेटा टैब के अंदर जो सॉर्ट है उसे इस्तेमाल करें। ये और डिटेल में कस्टम तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपना एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए। सो सबसे पहला काम है कि आप पूरे डेटा को चूज कर लें, एक भी लाइन जो है एक्स्ट्रा छोड़े नहीं, और आपके सामने और भी कॉलम है डेटा के तो उनको भी नहीं छोड़ें। एक बार वो पूरा चूज हो जाए फिर आप जाएं डेटा में, सॉर्ट के अंदर एक छोटा सा पैनल सामने आ रहा है और ये कह रहा है कि सॉर्ट बाय व्हाट। क्या आपको नाम अल्फाबेटिकली चाहिए? नहीं 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 नहीं, मुझे चाहिए कि कौन मुझे बिजनेस ज्यादा दे रहा है, नाम कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं। सो सॉर्ट बाय अमाउंट। अगर बाई चांस आपको इसकी जगह पे शायद कॉलम का नाम मिल रहा हो
तो हो सकता है कि ये चेकबॉक्स जो कह रहा है कि मेरे डेटा में हेडर हैं, हेडर यानी कि टेबल के हेडर हैं, वो शायद ऑफ हो। आप इसे ऑन कर लें, एक बार टेस्ट जरूर करें। सो सॉर्ट बाय अमाउंट डॉलर वैल्यूज के जरिए, और भी बहुत कुछ है जो मैं अगले कुछ वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल वैल्यूज, और मैं चाहता हूं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो, बड़े नंबर ऊपर, छोटे नंबर एकदम नीचे। एंड अगर मैं ये प्रेस करता हूं ओके, झट से जो आप काम चाहते थे वो पलक झपकते ही हुआ, जैसे कि मैं कोई सुपरस्टार हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसे प्रैक्टिस करें और देखें सॉर्ट के वंडरफुल बेनिफिट्स। ये बहुत ही बेसिक था। इनफैक्ट जैसे जैसे आप और वीडियो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर देखते रहोगे, हमारे वेबसाइट excelsuperstar.org पे देखते रहोगे, आप देखोगे कि दुनिया कितनी बड़ी है, इसके अंदर कितने टेक्निक्स है जो शायद आपने यूज भी ना किया हो। सो ये था सॉर्टिंग, बाकी ट्रिक्स बताते रहूंगा। मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं ऋषभ एक्सेल सुपरस्टार से, और इस बार मैंने आपके सामने एक डेटा सेट रखा है। नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन में अलग अलग सेल्स के अमाउंट। क्वेश्चन सॉर्टिंग से रिलेटेड है। क्या आप गेस कर सकते हो कैसा सवाल मैं पूछने वाला हूं? नहीं, मैं आपको अमाउंट को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में सॉर्ट करने के लिए नहीं कहूंगा। इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। इस बार मेरा सवाल यह है कि जो डेटा लिस्ट आपके सामने है उसे सॉर्ट तो करना है, बट जो सीक्वेंस है वो ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्थ को पहले दिखलाए, ईस्ट को उसके बाद, वेस्ट उसके बाद, एंड फिर बाद में साउथ। NEWS, न्यूज फॉर्मेट में। आप कहोगे तो बड़ा आसान काम है, ये तो मैं चुटकियों में कर सकता हूं, राइट? नो, आप फंस जाओगे एक जगह। कहां? बताता हूं। अगर आपने ये टेबल को पूरा चूज किया, मैं जानता हूं आप और हम दोनों जाएंगे सॉर्ट टैब, क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय जोन। अब ऑप्शन है A to Z, Z to A, दोनों में से एक चूज करता हूं। ओके दोस्त, ये NEWS फॉर्मेट नहीं है, ये है फॉर्मेट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। थोड़ा आगे जाएंगे तो शायद आपको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मिलेगा, बट दोनों के दोनों मेरे आंसर में नहीं फिट होते हैं। मेरे आंसर में फिट होगा एक कस्टम लिस्ट, एक लिस्ट जो मैं तैयार करूंगा फ्रेश, और ये पेश किया जाएगा सॉर्ट को। और सॉर्ट भाई साहब क्या करेंगे, मेरे कहने पर उसी सीक्वेंस में इस पूरे लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। आइए दोबारा देखते एकदम फ्रेश से, ध्यान देते हुए। एस्केप करता हूं, एक स्टेप पीछे। पूरा डेटा मैंने चूज किया, जाता हूं सॉर्ट में। सॉर्ट के अंदर सॉर्ट बाय जोन, एंड ऑर्डर में बड़े ध्यान से कस्टम लिस्ट को क्लिक करता हूं। आहा, बहुत सारे आइटम्स मिल रहे हैं इसके अंदर। इनफैक्ट मेरे पास कुछ ऐसे आइटम्स मैंने पहले से स्टोर करके रखे हैं जो शायद आपके पास ना हो। मैं इसे डिलीट कर देता हूं, कुछ सेकंड लगेंगे जरूर, बट मेरा स्क्रीन और आपका स्क्रीन एक जैसा ही लगेगा, और वही मैं चाहता हूं। तो आपके स्क्रीन पर और मेरे स्क्रीन पर अब यही 4 आइटम मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यू लिस्ट बनानी है। न्यू लिस्ट के अंदर सबसे पहला होना चाहिए नॉर्थ, चाहे अब इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ईस्ट एंटर, वेस्ट एंटर, साउथ। कॉमा देने की जरूरत नहीं है, वैसे दे सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। और बाद में मैं इसे ऐड कर दूंगा, और ऐड होने के बाद अब एक्सेल सॉर्ट के दिमाग में ये बात स्टोर हो गई कि एक सीक्वेंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ का भी बनता है। मैं उसे चूज करता हूं। ओके, आपको यहां मिलेगा वही सीक्वेंस, और अगर मैंने प्रेस कर दिया ओके, सुपर, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ उसी सीक्वेंस में जो आपको चाहिए था। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही नायाब तरीका है जिससे कि आप अपने डेटा के हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस सॉर्ट सीक्वेंस से आप आगे बढ़ना चाहेंगे। मुझे मालूम है आपको खुशी हो रही है, मोगेम्बो खुश हुआ, और मैं भी खुश हूं। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ये था कस्टम सॉर्टिंग। अपनी कस्टमाइज्ड तरीके से आप सॉर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दिलचस्प वीडियो हमारे YouTube चैनल पर और हमारे वेबसाइट excelsuperstar.org पे देखते रहिए। मिलता हूं कुछ दिन बाद। मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त। इस बार हम सीखेंगे सॉर्टिंग बाय कलर। चीज क्या है? वेल, देखते हैं। अगर मैं जानबूझकर कुछ एक्सेल्स जिसमें क्लाइंट के नाम है, काल्पनिक नाम है, उनको कलर करता हूं, एंड बहुत बार हम शायद ऐसा करते हैं क्योंकि वो इनवॉइसेस पे कोई डिस्प्यूट है, या फिर उनके नाम के अगेंस्ट कुछ ऐसा डेटा फीड करना है जो अभी तक मेरे पास सिस्टम में आया नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है, या फिर मैं बहुत बोर हो रहा हूं, कुछ करने को नहीं है, तो शायद मैं खुद ही कलर कर रहा हूं। नहीं, मजाक कर रहा हूं। अब अगर इस लिस्ट में आपको येलो कलर वाले डेटा को शुरुआत में दिखाना है, तो आप जाएंगे डेटा, आप जाएंगे सॉर्ट के अंदर, सॉर्ट बाय क्लाइंट नेम,
अब ये जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर आपको मिलेगा सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन। अब हमने सेल कलर येलो रखा है, सो मैं सेल कलर को चूज करता हूं और यहां पे एक ड्रॉप डाउन नया बन के आ गया और इसका कलर भी वही लग रहा है, येलो ऑटोमेटिकली। आप ये येलो कलर वाले सेल्स को कहां रखना चाहते हैं, शुरू में, लास्ट में? मैं कहता हूं शुरू में। ओके, आहा, तो सारे येलो कलर वाले सेल सॉर्ट होकर ऊपर आ गए हो। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। ना, ये है सॉर्ट बाय कलर, और जब हम फिल्टर सीखेंगे, फिल्टर में भी ये सेम फंक्शनैलिटी है, हम वो कहेंगे और डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।